हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो यार आपको जैसे कि पता है कि अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की ये सीरीज हमने लेके हम लोग आप लोगों के लिए आए हैं, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी क्वेश्चन को भी इजी बनाया जा सके। टफ को तो इजी बनाना ही है, मतलब सबसे मेन पॉइंट मुद्दा यही रहने वाला है कि आपका टाइम हम लोग बचाए और मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। ओके, सो आज फिर मैंने कुछ इसी कैटेगरी का क्वेश्चन लिया है जो इजी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, ठीक है। तो हमारा टारगेट तो यह है कि जितना भी आसान क्वेश्चन को उसको और भी आसान बनाना, क्योंकि टाइम बचाना है ना भाई। अगर 1 मिनट आप ले रहे हो क्वेश्चन करने में या फिर 30 सेकंड आप ले रहे हो, तो वही क्वेश्चन हम 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज मैंने आपको सिखानी है। तो आज के जो क्वेश्चन है उनसे आपको तरीके पता चलेंगे कि यार अमेजिंग वी फंडा ट्रिक के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो। ओके यार, तो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है और परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आपको क्लियरली गिवन है। ए के लिए 1%, बी के लिए 2% एंड सी एंड डी के लिए 3 and 4% रेस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपने कैलकुलेट करना है। एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। तो ऑब्वियसली जो एक स्टैंडर्ड वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस टाइप के आपने किए भी होंगे क्वेश्चन। इसको आप परसेंटेज एरर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, 2 डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% एंड सिमिलरली ये सारी क्वांटिटी को ऐसे लिखोगे। हमने ये अप्रोच नहीं करना, क्योंकि जितना टाइम आप इसको वेस्ट कर रहे हो, इसको लिखने में वेस्ट करोगे, उतने टाइम में तो 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। और वही तो हमारा मेन फंडा है कि हमें टाइम बचाना है, जल्दी से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो हाउ इजिली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ इजी प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, तो चलो देख लेते हैं, है ना। तो यार जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन हो जिसमें क्वांटिटी का एक्सप्रेशन गिवन हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो जिसमें जिसकी परसेंटेज एरर निकालनी है उसका एक्सप्रेशन गिवन हो, और परसेंटेज एरर उन क्वांटिटीज की जिसके टर्म्स में जैसे ए बी सी वो गिवन है डायरेक्ट। तो आपने क्या करना है, जैसे हर क्वांटिटी की पावर चेक करो, इसकी पावर इनटू ए की परसेंटेज, जो परसेंटेज एरर हो कितने की बना, जैसे 1 है, 1 उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब मेरा कहने का इनकी पावर उठा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1/2 इंटू 2% प्लस इसकी पावर 1/3 इंटू 3% प्लस इसकी पावर 3 इंटू इसकी परसेंटेज एरर 4%, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यू कैन सी 2% ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3% ये 4% एंड 4 दिया 12 यानी 16% इज द फाइनल आंसर। तो यार आपने एक स्टेप ही रिड्यूस कर दिया, आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी परसेंटेज एरर इनकी दे रखी है ए बी सी डी की, उनको इनकी पावर में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर वेरी क्विकली। इवन मैं आपको बताऊं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जैसे आपने देखा, इमेजिन करो बस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ जाना, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बहुत ईजी कैटेगरी में क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन आते हैं ईजी हो या टफ हो, 4 मार्क्स हमें मिलनी है ना। इजी भी गलत हो गया तो 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो हमने बेस्ट से बेस्ट वे सीखना है किसी भी क्वेश्चन को करने का, कम से कम टाइम में करने का। ओके, मेन क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे हो, टफ हो या इजी हो, दिस इज द मेन थिंग। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।